हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे और खूबसूरत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। आज हम लोग देखेंगे कि ईथर की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईथर का जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है। तो ईथर का जो जर्नल फॉर्मूला रहता है माय डियर फ्रेंड्स, वो रहता है आर रहता है। यदि हम लोग बोले आर क्या है, आर यहां पर एनी एल्काइल ग्रुप है, आर यहां पर एनी एल्काइल ग्रुप है, या हम कह सकते हैं कि आर यहां पर कोई भी कार्बन की क्या है, चेन। यदि फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है ओ रहता है। इसे हम लोग कहते हैं इथेरल ग्रुप कहते हैं या इथेरल ऑक्सीजन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थी और मेरे भाई, यदि कोई भी कार्बन की चेन हो और उस चेन के बीच के अंदर ओ आ रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर ईथर का क्या आ गया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया है। यदि हम आईयूपीएससी नाम की बात करें तो इसका आईयूपीएससी नाम जो रहता है वो रहता है एल्कोक्सी एल्केन रहता है। तो आईयूपीएससी नाम कैसे करते हैं बोलो, एल्कोक्सी एल्केन से करते हैं। तो पहले एल्कोक्सी लिखेंगे और बाद में एल्केन लिखेंगे। क्या इसका मतलब रहता है वो आप लोगों को अभी समझाएंगे। कॉमन नेम के तरीके इसके दो रहते हैं। तो यदि हम कॉमन नेम की बात करें तो मेरे दोस्तों इसका कॉमन नाम हम दो तरीके से करते हैं। एक तो इसका कॉमन नेम रहता है एल्काइल 1, एल्काइल 1, एल्काइल 2, और बाद में हम लोग ईथर लगाते हैं। या फिर डाई एल्काइल, डाई एल्काइल क्या रहता है बोलो, ईथर रहता है। तो देखिए, तो मेरे दोस्तों आज हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ईथर का। तो ईथर का जो जर्नल फॉर्मूला रहता है वो ROR रहता है। आर यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकती है, मतलब इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकती है और इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकती है। या बोले तो दोनों तरफ जो कार्बन की चेन है वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप O रहता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन हो उसके अंदर O आ रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। आईयूपीएससी नेम का तरीका रहता है एल्कोक्सी एल्केन, और कॉमन नेम हम लोग करते हैं एल्काइल 1, एल्काइल 2 ईथर या डाई एल्काइल ईथर रहते हैं। अब हम लोग दोनों को एग्जाम्पल की मदद से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक ईथर है CH3 CH2, और ये मेरे पास O है और ये मेरे पास CH3 है। आपके टीचर ने बोला क्या ये ईथर है, तो आपको कहना है कि सर ये ईथर है क्योंकि ये ईथर के जर्नल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। आर की जगह क्या है, ये दो कार्बन के एल्काइल ग्रुप है, और इस आर की जगह क्या है, एक कार्बन के एल्काइल ग्रुप है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर दो कार्बन की चेन है और इधर एक कार्बन की चेन है। अब हम लोगों को इसका नाम करना है। देखिए कैसे नाम करें। देखो ये कितने कार्बन के एल्काइल ग्रुप है, दो की, और ये कितने की, एक कार्बन की। तो ऑक्सीजन को आपको छोटी एल्काइल ग्रुप के साथ भेजना है। ऑक्सीजन को आपको छोटी एल्काइल ग्रुप के साथ भेजना है, या बोले तो ऑक्सीजन को आपको छोटी कार्बन चेन के साथ भेजना है। कैसे भेजना है देखिएगा। अब यहां पर आपको ये दिमाग में करना है, ऑक्सीजन को हमने इधर भेज दिया क्योंकि ये एक कार्बन की चेन है और ये कितने की है, दो कार्बन की चेन। देखो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। एक कार्बन को क्या कहते हैं बोलो, मैथ कहते हैं। इसके साथ गई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यहां पर बोलेंगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। तो इतना काम खत्म हो गया। अब करिए नंबरिंग, यहां पर एक और एक कितने हो गए, दो। तो दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है मिथॉक्सी इथेन रहता है। अब यहां पर देखिए, एल्कोक्सी में कौन आ गया यहां पर, मिथॉक्सी, और एल्केन में कौन आ गया यहां पर, इथेन। तो जैसे एल्कोक्सी का मतलब होता है मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। एल्केन में क्या रहते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और क्या रहता है बोलो, पेंटेन रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए कॉमन नाम कैसे करेंगे, एल्काइल 1, एल्काइल 2 ईथर, या फिर डाई एल्काइल ईथर रहता है। अब देखो
CH3 CH2 को हम लोग कहते हैं इथाइल, इधर की साइड इथाइल है और इधर कौन है बोलो, मिथाइल। तो यदि दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और बाद में लगा देते हैं इथाइल। तो पहले कौन आता है, इथाइल, तो कॉमन नाम बनेगा इसका इथाइल, बाद में क्या लगाएंगे बोलो बच्चों, मिथाइल, और फिर कौन हो गया बोलो, ईथर। तो इसका कॉमन नाम रहता है इथाइल मिथाइल ईथर है। तो इथाइल मिथाइल ईथर इट्स कॉमन नेम और मिथॉक्सी इथेन इट्स IUPAC नेम है। अब इधर देखो, एल्काइल 1 में कौन आ गया, इथाइल, एल्काइल 2 में कौन आ गया, मिथाइल, और बाद में हम लोगों ने क्या लगाया, ईथर है। तो एल्काइल 1 का मतलब है जो एल्काइल ग्रुप अल्फाबेट में पहले आ रही है उसको लिखिए, एल्काइल 2 का मतलब है जो अल्फाबेट में सेकंड नंबर पे आ रही है उसको लिखे, और फिर बाद में क्या लगा दिया आप, ईथर लगा दिया। देखिए अब यहां पर देखिए ये दूसरा हमारे पास ईथर है, CH3 है, O है, और ये मेरे पास CH3। यदि इसको बहुत ज्यादा कंडेंस करें तो हम लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस O लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड को कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों चीजें की CH3 एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो CH3 है तो CH3 का होल ट्वाइस कर दिया, बाहर क्या लिख दिया मैंने, O लिख दिया। अब आपके टीचर ने बोला इसका नाम लिखना, बताओ इधर कितने कार्बन की चेन है, एक, इधर कितने की, एक की, तो ऑक्सीजन को किसके साथ भेजिए, किसी के भी साथ भेज दीजिए, चाहे आप इधर भेजिए चाहे इधर भेजिए, दोनों केसेस में नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए कैसे करें, यहां पर देखो मैंने माना कि इधर भेज दिया, एक कार्बन को क्या कहते हैं बोलो, मैथ कहते हैं, इसके साथ गई ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, ऑक्सी, तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो गया मिथॉक्सी। क्या नाम हो गया बोलो, मिथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन बची हमारे पास, एक की, तो एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है मिथॉक्सी मीथेन रहता है। आर यू गेटिंग? चलिए इसका कॉमन नाम लिखिएगा, कॉमन नाम कैसे है, देखो ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, यदि दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हों तो कॉमन नेम हम डाई एल्काइल ईथर से करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो नाम हो गया इसका डाई मिथाइल। क्या नाम हो गया बोलो, डाई मिथाइल हो गया, और बाद में मेरे दोस्तों हम लोग क्या लगा देंगे बोलो, ईथर, तो इसका कॉमन नाम रहता है डाई मिथाइल ईथर। बात को समझिए, यदि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम डाई एल्काइल ईथर के रेस्पेक्ट पे नाम करते हैं। दोनों तरफ मिथाइल है तो नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर, दोनों तरफ इथाइल है तो नाम हो गया डाई इथाइल ईथर हो गया, दोनों तरफ प्रोपाइल है तो नाम हो गया डाई प्रोपाइल ईथर नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां पर मेरे पास ये है, दिखाई दे रहा है भाई, CH3 है, ये CH2 है, और ये मेरे पास O है, और ये मेरे पास C2H5। आपके टीचर ने बोला भाई इसके दोनों नाम लिखिए, कॉमन नाम भी लिखिए और इसका IUPAC नाम भी लिखिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये कितने कार्बन के एल्काइल ग्रुप है, दो की, और ये वाली भी कितने की है, दो की, तो ऑक्सीजन को किसके साथ भेजना है, कम वाली कार्बन चेन के साथ। तो इधर भी दो कार्बन की चेन है इधर भी दो कार्बन की चेन है, तो दोनों में से किसी तरफ भी भेज दीजिए। चलिए आप इधर की साइड ही भेज दीजिए, इधर भी दो कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एथ कहते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सी हो गया। एथ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दो कार्बन है, ऑक्सीजन को यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सी, तो नाम हो गया इसका इथॉक्सी है। कितने कार्बन की चेन बची है, ये दो की, एक और एक कितना हो गया, दो, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, इट्स नेम इज इथॉक्सी इथेन। क्या नाम है बोलो, इथॉक्सी इथेन। यदि हम इसका कॉमन नाम देखें तो कॉमन नाम क्या पड़ेगा, दिखाई दे रहे हैं दोस्त, ओके। देखो इधर भी इथाइल है और इधर भी कौन है, इथाइल है। यदि दोनों तरफ इथाइल हो तो क्या नाम लिखते हैं बोलो, डाई इथाइल। क्या नाम हो गया बोलो, डाई इथाइल हो गया, और बाद में हम लोग क्या लगाते हैं बोलो, ईथर है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स नेम इज डाई इथाइल ईथर। क्या नाम हो गया बोलो, डाई इथाइल ईथर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए ये सिंपल नेमिंग। अब हम लोग थोड़े ब्रांच चेन के ईथर देख लेते हैं। क्या देख लेते बोलो, ब्रांच चेन के ईथर देख लेते, उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर ये मेरे पास एक ईथर है, फोर्थ एग्जांपल है, ये CH3 है, और ये मेरे पास ऊपर CH3 है, और ये मेरे पास O, और क्या बोलो CH3। क्या ये ईथर है, ये ईथर है क्योंकि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। कहने का मतलब है कि कार्बन चेन के बीच में कौन आ रहा है, O आ रहा है, O बोले तो ऑक्सीजन आ रहा है, और यदि कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं कि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। देखिए नाम कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाई, सबसे पहला नियम यह है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर फंक्शनल क्या आता हो, ग्रुप आता हो।
तो पहला नियम क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप इधर की साइड ही आ रहा है, तो ये लंबी चेन बनेगी, ये वाली, ये बन गई लंबी चेन। देखो ये कितने कार्बन की, एक की, और ये कितने की है, 3 की। यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। आप इसको पहला कार्बन मत मान लेना, आधे बच्चे इसी को लंबी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं 2 कार्बन की। तो यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। एक टर्मिनल से पकड़ना, आपको दूसरे टर्मिनल तक जाना है, मतलब एक एंड से शुरू होनी है नंबरिंग और दूसरे एंड पे खत्म होनी है। ये बीच है इस कार्बन चेन का। तो ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए कैसे काम करेंगे। तो नेमिंग का तो तरीका वही है आईयूपीएसी कि पहले एल्कोक्सी आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, एल्कीन आना चाहिए। अब यहां पर देखो ईथर का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मैथ। इसके साथ गई ऑक्सीजन तो क्या बन गया, ऑक्सी। तो इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी। ये बता रहा है कि दूसरे कार्बन पर मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्या यूज करना हम लोगों को, एल्केन। तो एल्केन कितने कार्बन का सेलेक्ट किया आप लोगों ने, 3 का। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आईयूपीएसी नाम रहता है वो रहता है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन रहता है। क्या रहता है बोलो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये कह रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन का एल्केन है, तो इसलिए नाम हो गया इसका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये वाला एग्जांपल है, इसका आप लोगों को नाम लिखना है। इसका नाम देखिएगा कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास है और ये मेरे पास, यहां पर C2H5 लिख देता हूं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है। तो सबसे पहले आप H को ऐड करिए, हाइड्रोजन को ऐड करिए। देखिए मेरे दोस्त कैसे करेंगे हम लोग। देखिए भाई, आईयूपीएससी हो या कुछ भी चीज हो, वो सभी चीजें प्रैक्टिस पे बेस करती है। किस पे बेस करती है, प्रैक्टिस पे होती है। जितनी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, उतनी चीजें हमारी क्या होती चली जाती है, क्लियर होती चली जाती है। तो मेरे दोस्त प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें डेफिनेटली समझ आएंगी और आपको एकदम इंटरेस्ट बढ़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें बहुत बोरिंग क्रिएट हो जाएंगी और आपको जो चीजें हैं वो समझ आनी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। समझ आएगी ना। तो आप लोगों को घर पे बहुत मेहनत करनी है और जब मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली चीजें क्या आएंगी, समझ आएंगी। देखो ये कैसे करेंगे। ये कितने कार्बन की चेन है इधर, 2 की, और ये कितने की, 1 2 3 और 1 4। तो पहला नियम यही है कि ऑक्सीजन को छोटी कार्बन के साथ भेजना है, मतलब छोटी कार्बन की चेन के साथ भेजना है। तो सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, जिसके अंदर क्या आता है, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो लंबी चेन ये वाली बैठेगी, या तो आप 1 2 3 की सेलेक्ट कर लो, या फिर 1 2 और 3 की ऐसे वाली सेलेक्ट कर लो, या फिर ऐसे वाली सेलेक्ट कर लो। इसमें 3 चेन इधर की साइड बन रही है और तीनों ही 3 कार्बन की बन रही है। तो आप चाहे सीधी सेलेक्ट कर लो, चाहे ऐसे सेलेक्ट कर लो, चाहे ऐसे, हर केस में नाम क्या आएगा, सेम आएगा। नंबरिंग करो, कैसे करेंगे, 1 2 और ये कितना हो गया बोलो, 3। तो सबसे पहले एल्कोक्सी को लिखो, 2 कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है। देखो 2 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो, यहां पर पहले 2 लिखे, सेकंड पोजीशन लिखिए, सेकंड पोजीशन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे यहां पर, ऑक्सी। तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी, मतलब दूसरे कार्बन पर इथॉक्सी जुड़ा हुआ है। इतने को आप भूल जाइए। अब आप क्या करिए, नेमिंग करिए ब्रांच चेन एल्केन, क्योंकि ब्रांच चेन एल्केन की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दिमाग से बिल्कुल हटा देना है, बिल्कुल दिमाग से रिमूव कर देना, और जो ये चेन बनी है इसकी नेम करनी। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर ये ब्रांच चेन एल्केन है, 1 2, दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। क्या नाम हो गया बोलो, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। और बाकी क्या नाम क्या हो गया बोलो, बाकी के का नाम क्या हो गया बोलो, प्रोपेन है। तो इस तरह से इसका नाम रहता है माय डियर फ्रेंड्स 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन रहता है। इसको थोड़ा एक बार और समझिए। पहला नियम यह है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। फिर आप लोगों को एल्कोक्सी को लिखना है कि वो कौन से कार्बन से अटैच है। तो एल्कोक्सी कौन से कार्बन से अटैच है, 2 से। तो 2 पर मैंने लिख दिया, यहां 2 नंबर लिखा। 2 कार्बन को मैथ कहते हैं, इसके साथ गई ऑक्सीजन तो नाम हो गया इथॉक्सी। तो 2 इथॉक्सी, इतने को भूल जाइए। अब इसका नाम करिए जो ब्रांच चेन एल्केन है, तो दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ, मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो गया। 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो गया, प्रोपेन है। तो इट्स नेम इज 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। क्या रहता है बोलो, प्रोपेन रहता है। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, इसको आप लोगों को घर पे क्या करना है, ट्राई करना है। देखिए और कमेंट में इसका नाम बताना है कि इसका नाम हम लोग कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक CH3 है, ये मेरे पास CH2 है, ऊपर मैंने C2H5 लिखा हुआ है और नीचे मेरे दोस्तों मैंने CH3 लिखा हुआ है। यहां पर मैंने C2H5 लिख दिया है। आप लोगों को इसका क्या बताना है, नाम बताना है कि इसका हम लोग IUPAC नेम कैसे करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईथर के संबंध में इतना ही आज के लिए। तो पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश करिए हम लोग ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को, और हम लोग पूरी एक सीक्वेंस के साथ IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।